तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इसको इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए एक धक्का बताया जा रहा है। क्या वाकई में एक धक्का है, या अलग चुनाव लड़ते हुए भी वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का हिस्सा बने रहेंगी? जैसे केरल में वाम मोर्चा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार भी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का हिस्सा हैं। पंजाब में भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। मिल से मतलब अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, फ्रेंडली फाइट देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट से अलग हो रहे हैं। लेकिन ममता चलिए बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। नीतीश कुमार तो मन में पता नहीं क्या क्या पका रहे हैं और अभी तक जलेबी बना रहे हैं, और अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है कि वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में रहेंगे या फिर एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। मायावती ने भी साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में वो अलग से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मायावती कभी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का हिस्सा नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव में जाइए। तो बात हो रही है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने जो तर्क दिए हैं उन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। वो कह रही हैं कि मैंने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन मेरा एक भी सुझाव नहीं माना गया। ऐसा कौन सा सुझाव है जो उनका नहीं माना गया हो? इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का नाम क्या रखा जाए, इंडिया रखा जाए, उससे पहले उन्होंने एक और नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन सामूहिक रूप से स्वीकार किया गया कि इंडिया रहेगा नाम, और जिसको ममता ने भी मान लिया था। कन्वीनर नहीं बनाया जाए, उसको लेकर थोड़ा सा उनके मन में हिचक थी नीतीश कुमार को लेकर, तो ममता की तो बात मानी गई। नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की बात कही गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जब नीतीश ने मना कर दिया तो उनसे आग्रह भी नहीं किया गया। और नीतीश भी समझ रहे थे कि ममता की नाराजगी है, केजरीवाल की भी कुछ कुछ नाराजगी है, तो जब तक सब सहमत ना हो जाए तब तक क्या काहे कन्वीनर बना जाए। आगे ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके बारे में जानकारी तक नहीं दी गई। अगर कांग्रेस ने नहीं जानकारी दी तो ये गलत बात है। पश्चिम बंगाल में कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश कर रही है, और कायदा तो ये होना चाहिए था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्लानिंग करते समय भी जो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के जो बड़े नेता हैं उनसे चर्चा कर लेनी चाहिए थी। औपचारिक अनौपचारिक किस्म की किसी भी की तरह की चर्चा हो सकती थी, और उनके सहयोग तभी मांग लिया जाना चाहिए था कि कहाँ कहाँ उनके राज्य में जब जब यात्रा घुसेगी टेंटेटिवली, उस समय जब पक्का नहीं था, तो कहाँ कहाँ नेताओं को आना है, कहाँ संयुक्त रैलियां संयुक्त भाषण हो सकते हैं। जैसा कि अब कहा जा रहा है कि 30 तारीख को 30 जनवरी को पूर्णिया के अंदर एक महारैली होगी, जिसमें लालू भी होंगे, नीतीश भी होंगे और राहुल गांधी भी होंगे। पश्चिम बंगाल में गजब हो रहा था। वाम मोर्चे ने पहले से कह दिया था कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। लेकिन कल एक बयान आता है उनके एक नेता का, जो कहते हैं कि अगर ममता शामिल हुई तो फिर हम शामिल नहीं होंगे, हम अलग हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो नाक का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है, इसको पॉलिटिकल पार्टियां शायद भूल गई हैं और नाक के सवाल को बड़ा बना रही हैं। ये अपने आप में विचित्र है। फिर बड़ा दिल कैसे दिखाया जाएगा? बड़ा दिल अगर आपको दिखाना है तो बड़ा दिल दिखाने के लिए तो आपको सीटें भी ज्यादा देनी पड़ेंगी। दरअसल अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस में के नेता हैं लोकसभा में और पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, उनकी और ममता बनर्जी के बीच में गहरी अदावत रही है। 2 सीटें बंगाल में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, 22 सीटों पर ममता जीती थी और 18 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी जीती थी। अब ममता कह रही थी कि 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। अधीर रंजन कह रहे थे कि आज की तारीख में हम 5 से 6 सीटें तो खुद जीतने की स्थिति में हैं। ममता ज्यादा से ज्यादा एक और सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अड़े हुए थे। बहरामपुर की सीट और एक दूसरी सीट वो चाह रहे थे। जो दूसरी सीट वो चाह रहे थे उसमें कांग्रेस जीतेगी नहीं जीतेगी, इसको लेकर संशय है। बहरामपुर की सीट से जरूर अधीर रंजन चौधरी पिछली बार जीते थे, इस बार भी वो जीत जाएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। एक और बात कही जा रही है बंगाल के चुनाव को लेकर कि कहीं ना कहीं ये ममता का जो फैसला है, इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि अब लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाएगी।
त्रिकोणात्मक लड़ाई से बीजेपी को कैसे नुकसान की संभावना है या आशंका है, वो गणित ऐसे समझाया जा रहा है कि मान लीजिए ममता, वाम मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते। पहली बात तो ये संभव नहीं था, वाम मोर्चा और ममता साथ आने को तैयार नहीं थे, तो एंटी ममता वोट सारा का सारा बीजेपी के खाते में चला जाता। अब एंटी ममता वोट बट जाएगा, कुछ वाम दलों के खाते में जाएगा, कुछ कांग्रेस के खाते में जाएगा और एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में जाएगा। लेकिन इतना बड़ा हिस्सा क्या बीजेपी के खाते में जाएगा कि बीजेपी अपनी सीटों की संख्या बढ़ा ले, 18 से बढ़ा ले? ऐसा संभव होता नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी 3-4 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन ममता अलग से चुनाव लड़ेगी और त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी तो बीजेपी की सीटें दुगनी तो हो ही जाएंगी। यानी जो 4-5 सीटें की बात कही जा रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं 10-12 सीटें तो बीजेपी को मिल ही जाएंगी। क्या इसके पीछे ईडी का खेल है? यह भी समझना जरूरी है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिनकी ईडी जांच कर रही है। पहले भी सोशल मीडिया में छपा था कि 1.5 घंटे जब ईडी से पूछताछ हुई थी अभिषेक बनर्जी की, तो अभिषेक बनर्जी पर दबाव ये डाला गया था कि उनको ममता को चाहिए कि वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट से बाहर हो जाए और अलग चुनाव लड़े। कुछ इस तरह की बात कही जा रही थी कि समझौते में नहीं शामिल हो तो रिलीफ मिल जाएगी। तो क्या ये रिलीफ का डर है? क्या ममता को लगा कि अभिषेक बनर्जी ने भी ये फॉर्मूला ममता के सामने रखा था? कुछ लोग कह रहे थे ममता ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन ममता को लगा कि अभिषेक बनर्जी दूर जा रहे हैं उनसे, थोड़ी फूट पैदा हो रही है एक चीज पार्टी के अंदर, तो अब अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी खुश हो जाएगी, ईडी संतुष्ट हो जाएगा, छापेमारी की स्थितियां थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी। या फिर ममता को लग रहा है कि 2024 का चुनाव बीजेपी जीत रही है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, तो ऐसे में क्यों पंगा मोल लिया जाए, थोड़ी सी रिलीफ हासिल कर ली जाए। जैसा कि मायावती के लिए कहा जा रहा है कि मायावती ने भी अलग लड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए किया ताकि बीजेपी को खुश किया जा सके, बीजेपी को खुश रखा जा सके। अब यहां सवाल उठता है कि नीतीश के मन में क्या है। नीतीश 30 जनवरी को क्या रैली में भाग लेंगे या 30 जनवरी से पहले पलटी मार जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर को इसका बहाना बनाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जब वो राज्यपाल से मिलने गए तो राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से बात करा दी नीतीश कुमार की, और एक फॉर्मूला दोनों के बीच खिचड़ी पक गई कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया जाएगा और इस गिफ्ट के रिटर्न गिफ्ट के रूप में नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे और एनडीए का हिस्सा एक बार फिर बन जाएंगे। क्या ऐसा होने वाला है? नीतीश की तरफ से कोई खंडन नहीं वो किया गया है। पार्टी के लोगों ने कहा है कि राज्यपाल से वो 6 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के मसले को लेकर मिलने गए थे, बाकी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन पर्दे के पीछे जो राजनीति होती है, पर्दे के पीछे जो बात होती है, वो फिर कई बार इधर उधर के सूत्रों से सामने आ ही जाती हैं या फिर अफवाहें उड़ती हैं। पिछले 15-20 दिन से जो बातें कही जा रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार ने एक बार भी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश नहीं की या अपनी तरफ से अकेले भी इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन करने की कोशिश नहीं की। तो ये कहानी 2 बड़ी पार्टियों को लेकर सामने आ रही है। उधर आम आदमी पार्टी भी अब हरियाणा में कह रही है कि उनको 3 सीटें चाहिए, पंजाब से जुड़ी हुई अंबाला जैसी सीटें मांग रही है, सिरसा है, अंबाला है, और उसमें से 2 दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटें हैं। गोवा में, गुजरात में भी सीटें मांग रही है, सिर्फ इसलिए कि पंजाब के अंदर उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएं। तो पोस्चरिंग की बात है। तो ममता का ये पोस्चरिंग है अभी भी, या उनका अंतिम फैसला हो गया है, या कांग्रेस के साथ अंदर खाने बातचीत के बाद ये फैसला किया गया है ताकि बीजेपी को किसी तरह के भ्रम में रखा जा सके और अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को क्या वाकई में नुकसान होगा, ये बात भी विचारणीय है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, और इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।